हिस्टोरिकल सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड कम्स टू एन एंड भाई शुभमन गिल हिस्टोरिकल कैप्टन बन चुका है, जिसकी बात करें कि भाई पहली दफा कैप्टन बना और भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी, रिकॉर्ड्स बना दिए, रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, टॉप स्कोरर रन्स भाई इस सीरीज का रहा है, जिसके अंदर कई प्लेयर्स के अपने ही लेजेंड्स के जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। अगर हम विराट कोहली की बात करें तो भाई हाईएस्ट रन्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, जायसवाल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, और ऐसी सीरीज जिसमें भाई हर मैच जो है वो 5th डे तक गया है भाई, ऐसी सीरीज थ्रिलर आज तक हिस्ट्री में देखने को नहीं मिली। अगर बात करें तो कई स्लेजिंग्स हुई, कई स्टेटमेंट्स दी गई और इंडिया ने उसका भरपूर जवाब दिया। अगर हम बात करें तो मोस्ट विकेट टेकर सिराज इस सीरीज में रहे और सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले शुभमन गिल रहे। और अगर हम बात करें तो भाई 7000 रन्स जो है वो इस सीरीज के अंदर बने, जिसमें से 4000 रन्स जो है वो इंडिया ने बनाया। पाकिस्तानी फार्म से बात करेंगे कि सर क्या कहेंगे, जिस तरह की ये सीरीज रही है भाई किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है, एब्सोल्यूट सिनेमा रहा है। क्या कहेंगे शुभमन गिल के बारे में कि पहली दफा कैप्टन बना और इस तरह की परफॉर्मेंस, कोई प्रेशर नहीं और इस तरह की फाइट, वही एग्रेशन जो विराट कोहली के अंदर नजर आता था, और इस तरह के रिकॉर्ड ब्रेक किए। सिराज के लिए क्या कहेंगे, पूरी टीम के लिए क्या कहेंगे, शुभमन गिल के लिए क्या कहेंगे, जो रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, रिकॉर्ड्स बनाए, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल विकास भाई, जैसा कि आपने बात की, ये सीरीज कोई मूवी से कम नहीं थी और ऐसा वार से भी कम नहीं थी। बिल्कुल, ये जंग से कम नहीं था। ऐसा ड्रामा हर बात पे बाल पे स्लेजिंग हो रही है, ये करें वो करें, लेकिन हम क्रेडिट देंगे शुभमन गिल को, जो एक यंग टीम लेके जा रहे हो। आप इंग्लैंड की टीम में, इंग्लैंड के ग्राउंड में जाके एक यंग टीम लेके जा रहे हो, लेकिन उसे क्रेडिट जाता है शुभमन गिल को। वो उसने एक वॉरियर की तरह वो टीम को लड़ाया और ऐसी लड़ाई की है कि बराबर होगी ये सीरीज, लेकिन ये सीरीज बराबर नहीं थी। ये सारा क्रेडिट इंडिया को जाता है जिसने बराबर किया। आपने लास्ट मैच देखा कैसा मैच हुआ कि 6 रन इतने कम मार्जिन से इंडिया पहली दफा ऐसा टेस्ट हुआ है कि जीती है। हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि इतने स्मॉलेस्ट मार्जिन से जो है वो कोई टीम जीती है। 6 रन से आप टेस्ट मैच जीत रहे हो, हालांकि उसका पता भी क्रेडिट जाता है शुभमन गिल को, उसकी कैप्टनसी को। जिस तरह वो अग्रेशन विराट कोहली में था, वो एग्रेशन इसमें आता है, सो क्रेडिट जाता है शुभमन गिल को। बिल्कुल शुभमन गिल को क्रेडिट जाता है। हमने देखा कि एज अ कैप्टन वो अपनी टीम को पहली दफा लेके जा रहा है, और एज अ कैप्टन थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, जैसे कि हमारे कैप्टनों की टांगे कांप रही होती है, भाई हम क्या करें, हम यंग टीम लेके आए हैं, हम लर्न कर रहे हैं, हमारा लर्न पे लर्न है, उनका विन पे विन, हमारा लर्न पे लर्न है, हम सीखेंगे, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नेक्स्ट अच्छा करेंगे। भाई वो लेके गया, उसने ना सिर्फ लेके गया, उससे लड़ा और लड़ा, वो खुद आगे होके लड़ा, उसने हाईएस्ट रन पूरी सीरीज में किए हैं। एज अ कैप्टन जब आप इतने रन करोगे तो पूरी हिस्ट्री में ऐसा देखा नहीं गया कि कोई पहली दफा कैप्टन बना और उसने इंग्लैंड के घर में जाके उनका बर्मिंघम का भी जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। हिस्ट्री में कभी इंग्लैंड में बर्मिंघम में इंडिया नहीं जीता हुआ था, ठीक है, और फिर सीरीज भी बराबर करना, फिर टॉप स्कोरर भी रहना। तो इस तरह का प्रेशर इंग्लैंड के खिलाफ, बानी क्रिकेट के खिलाफ ऐसा परफॉर्म करना, ये भाई काबिले दीद है। नो डाउट, इतनी सारी बातें एक ही सीरीज में आप देख समा रहे हैं। और जैसा कि इंग्लैंड का गरूर, उस शुभमन गिल ने इंग्लैंड का गरूर खाक में मिला दिया। और शुभमन गिल आप ना भूलें, वो विराट कोहली, रोहित के पूरी एक लेगेसी में होके वापस आया, और जैसे वो लेगेसी में पला है तो उसका अग्रेशन देखने वाला था। वो इंग्लैंड को एक जो है वो अपने माँ से पला है, माँ बाप से, और एक जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास। बिल्कुल, हमारे माँ बाप का दूध पी के मतलब पले होते हैं, ठीक है, और वो जाके लेगेसी पूरी एक लेगेसी में पला, और जैसा उसका एग्रेशन था वो काबिले दी था। हमने बेसबॉल की धज्जियां उड़ा दी, सारी स्टेटमेंट खाक होगी। देखा जाए बेन डकेट, ब्रैंडन मैकलम, कहाँ भाई, हमें बेसबॉल नजर रोते हुए नजर आए हैं, रोते हुए नजर आई। बेन स्टोक्स जाके जडेजा से हाथ मिला रहे, भाई जाने दो, हम थक चुके हैं। तो वैसे देखा जाए ओवरऑल टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। शुभमन गिल, आपकी सिराज को देख लें, हाईएस्ट विकेट, सबसे ज्यादा बड़ी बात जडेजा की यार, वो सबसे ज्यादा 50 रन बनाने वाला बंदा रहा। बिल्कुल, जडेजा ने एज उसने सीनियर का रोल वॉरियर निभाया। उसने बताया भाई मैं सीनियर में टीम को लेके जाऊंगा। हमारा क्या होता है इधर, हमारी क्रिकेट में ये, अगर कोई सीनियर है वो अंदर से मिशन और बातें शुरू कर देता है, भाई इसकी कैप्टनसी आ गई, मैं क्यों खेलूं। तो ये बातें बहुत गलत है। उसने मुल्क को आगे रखा, मुल्क का सोचा और मुल्क को लेके चला। मुल्क का नाम उसने जब इंडिया के लिए खेलते हैं, सबसे बड़ी ये बात है, यूनिटी के साथ इसी वजह से खेलते हैं। मुझे ये बताइए कि आने वाले वक्त में जिस तरह ये सिराज ने परफॉर्म किया है, जिस तरह ये शुभमन गिल ने परफॉर्म किया, आने वाले वक्त में एक जिस तरह धोनी रहा है कैप्टन, बिल्कुल ठीक है, जिस तरह जो है वो तेंदुलकर रहा है, जिस तरह जो है वो उनके बड़े बड़े बॉलर्स जो है वो लेजेंड्स रहे हैं, क्या लगता है कि इन दोनों में वो क्वालिटी नजर आई है, या इंडिया के इस टीम के अंदर कोई और ऐसा आपको बैट्समैन या बॉलर नजर है जो कि आने वाले वक्त में लेजेंडरी लाइन में शामिल हो सकता है? बिल्कुल, आपकी बात ऐसे ही है, लेकिन आपने जैसे टेस्ट में देखा, आपको लगा होगा पहले जब टेस्ट में नहीं था, 4 नंबर मिस था, सारी दुनिया सोच रही थी भाई 4 नंबर विराट का कौन पूरा करेगा। शुभमन गिल ने आके वो कमी, लेकिन विराट था, लेकिन उसने वो कमी महसूस होने नहीं दी। उसने अपनी तरफ से फुल एफर्ट
एफर्ट की, और उसने एफर्ट की भी और वो नजर भी आ रही है। आप देखें जब टेंडुलकर छोड़ के गया था क्रिकेट, तब दुनिया सवाल कर रही थी भाई सचिन को जैसा कोई आएगा, लेकिन विराट आया। तो इंडिया के ये पूरा सिनेरियो चलता है कि अगर कोई प्लेयर छोड़ के जाता है तो वो एक पूरा प्लेयर बना के जाते हैं उसे। और जैसा कि इंडिया की क्रिकेट रही है, आपको लगता है कि आगे उनको कोई हरा पाएगा जैसे उनकी क्रिकेट जा रही है? तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की क्रिकेट ऐसे आगे 50 साल 100 साल तक कोई ऐसे कोई और टीम आएगी जो ऐसी क्रिकेट खेलेगी, ना सिर्फ दूसरे मुल्कों में जाके हराते हैं बल्कि स्लेजिंग करते हैं, उन्हें डराते हैं भाई हम आए हैं। 11 टैलेंट उठाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल पूरी दुनिया में टैलेंट उठाते हैं, 11 प्लेयर होते हैं ग्राउंड में, लेकिन पूरी मुल्क को उन्होंने हिला के रखा होता है भाई ऐसी की तैसी, आप हमसे खेलो तो सही। बिल्कुल मानना पड़ेगा। सर मुझे आप बताइए, जिस तरह शुभमन गिल ने परफॉर्म किया, जिस तरह सिराज ने परफॉर्म किया, बात तो वैसे पूरी टीम की बनती है, लेकिन शुभमन गिल एक लीडर की जो एबिलिटी होती है, लीडर पूरी टीम को लेकर चलता है। क्या कहेंगे जिस तरह शुभमन गिल टॉप स्कोरर रहा है, पहली दफा कैप्टन रहा है, बना है, और उसके बाद सीरीज को भी ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद टॉप स्कोरर भी रहा है। सिराज जो है, जिस तरह जसप्रीत बुमराह की कमी नहीं होने दी, क्या कहेंगे यार आप? जैसा आपने कहा है कि टॉप स्कोर रहा है, वाकई वो टॉप स्कोर रहा है। उसके अलावा एज ए कैप्टनसी में सबसे ज़्यादा पहली सीरीज में कैप्टन हो और उसमें इतना सारा रन बनाए, क्रेडिबल। मुझे लगता है थोड़ा विटामिन की कमी है आपके अंदर, थोड़ा सा अगर आप ऊंचा बोले तो वो ऑडियंस का भी मजा आएगा कि भाई की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कोई इस टाइम दुनिया में कोई ऐसी टीम है जो इंडिया को हरा सकती है? लगता तो नहीं है, अगर थोड़ा बहुत फाइट करेगी तो ऑस्ट्रेलिया शायद फाइट करे, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कोई फाइट। इस टाइम कोई दुनिया में टीम आपको नजर आती है जो इंडिया को हरा सकती है? पाकिस्तान हरा सकती है इंशाल्लाह। मुझे ये बताओ कौन सा, थोड़ा सा अगर चेहरा आप जो है इस तरह रखें, पाकिस्तान आपको लगता है कि इंडिया को हरा सकता है? हाँ। मुझे ये बताएं कि कब आखिरी बार इंडिया को पाकिस्तान ने हराया था? हर बार हराते हैं, हर बार हराते हैं। चैंपियन ट्रॉफी में हराया था, इंडिया जीती या पाकिस्तान जीता था? ये मैं मैच ही नहीं देखता। मैच ही नहीं देखता, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपने इंडिया ने हर बार हराया? इंडिया ने नहीं, पाकिस्तान ने। मैं कहा मेरी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, वो तो ठीक है, वो तो मुझे भी है। मैं भी पाकिस्तान में खड़ा हूँ, पाकिस्तान का खाता हूँ, पाकिस्तान का पीता हूँ, पाकिस्तान में जी रहा हूँ, पाकिस्तान में आगे मेरी मौत है, सब कुछ है। लेकिन जो क्रिकेट की रियलिटी है उसके ऊपर तो बात करनी चाहिए ना। आपको नहीं लगता कि इंडिया ऐसी टीम है जो उसको इस टाइम कोई भी नहीं हरा सकता? मोहब्बत में खामियां नहीं देखी जाती, खूबियां देखी जाती हैं। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। चले ठीक है जी, आप बड़े वो आशिकी मिजाज वाले इंसान लग रहे हैं मुझे। कोई इस टाइम दुनिया में है जो इंडिया को हरा सकता है? पाकिस्तान 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 हर बार पाकिस्तान। आखिरी बार सोच लें, सोच रही है सर, पाकिस्तान नेक्स्ट मैच जब आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो पहले आप मैच ही नहीं, क्रिकेट ही नहीं देखते, तो आपको पता ही नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी में भी इंडिया ने पाकिस्तान को हराया हुआ है, एशिया कप में भी हराया हुआ है, T20 वर्ल्ड कप में भी हराया हुआ है, और उसके बाद पता नहीं जितनी बार भी मैच हुआ है इंडिया ही जीता है। उसके अलावा तो हमने तो कुछ भी नहीं किया। मोहब्बत में महबूब का नजर आना जरूरी तो नहीं ना होता। भाई ये आशिक मिजाज लोगों से हमारे क्रिकेट के सवाल नहीं बनते, ये टूटे हुए लोग हैं, हम क्या इनसे सवाल करें? सर मुझे ये बताएं कि दुनिया में इस टाइम है लग रहा है आपको इंडिया को हरा सकता है? नो डाउट इंडिया की जैसी टीम जा रही है, जैसे उनकी लेगेसी जा रही है, पीछे T20 जीतना, चैंपियन ट्रॉफी जीतना, इंडिया को हराना नामुमकिन है। और ये जैसा कि कह रही है कि पाकिस्तान ये आशिकी मिजाज होती है, लेकिन एज अ क्रिकेटर प्रोफेशनल हम देखते हैं कि हम स्टैट्स को देखते हैं। रियलिटी बेस बात करेंगे तो फायदा होगा ना, ऐसे तो फिर मेरा इधर इंटरव्यू करने का फायदा ही नहीं। बिल्कुल रियलिटी बेस आप बात करें, सच को भी तस्लीम करें। और यही बात है कि पाकिस्तान में हम देखेंगे जो 2 वर्ल्ड कप क्या भाई, काश हम कैच पकड़ लेते। तो अगर सिराज ने कैच छोड़ा था तो वो भी ये बैठ के कह सकता काश मुझसे कैच हो जाता। कुमार यादव ने तो कैच पकड़ा था, याद है? बिल्कुल, वो कैच नहीं था, वो पूरी ट्रॉफी पकड़ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही देखें आप, सिराज के इतना कॉन्फिडेंस कि वो बंदा कैच छोड़ के सुबह बिलीवर डाउनलोड करके लगा रहा वॉलपेपर, उसे यकीन था मैंने अपने मुल्क के लिए खेलना है, अगर मुझसे कैच छूट भी गया, ये 4 विकेटें क्या है मैं कर सकता हूँ, और उसने करके दिखाया। और यही पाकिस्तानी टीम और इंडिया की टीम में फर्क है कि हम काश पे रह जाते हैं और वो करके दिखा देते हैं। जिस तरह शुभमन गिल की पूरी सीरीज में जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस रही है और टॉप रहे हैं, और जिस तरह सुनील गावस्कर का उसने रिकॉर्ड और दूसरे नंबर पे आ गया टेस्ट में आके, और जिस तरह विराट कोहली का तोड़ा है, और कैप्टनसी के साथ परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कैप्टन पे आपको पता है कि सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा बर्डन होता है। कैप्टन ने हर चीज की आगे रिप्लाई देना होता है, बताना होता है कि यार ये मैच का क्या। और इंडिया टीम का हमें लग नहीं रहा था कि 5वां मैच भी ये निकाल सकते हैं। वो 50 के 100% इंडिया हार चुका था, पूरा दिन पड़ा था, 35 स्कोर थे, 4 विकेट आउट हो चुके थे, और जिस तरह इंडिया ने मैच निकाला है, ये तो मक्खन में से बाल की तरह निकाला, और आउट क्लास कह लेके जिस तरह उन्होंने बैटिंग की और बॉलिंग की, बैलेंस सिराज ने जिस तरह फैफर लिया, जिस तरह 4 विकेटें वो दूसरे ने लिए यार, कृष्णा ने, और कह लें कि इंग्लैंड पे पूरे 2 ही बंदे कह लें कि पूरी टीम पे भारी थे। सर मुझे ये बताइए कि उम्मीद थी कि यार शुभमन गिल पहली दफा कैप्टन बनेगा और वो पहली दफा में अपने लेजेंड्स के रिकॉर्ड तोड़ देगा, और भाई बर्मिंघम का जो है वो उनका गुरूर तोड़ के रख देगा, फिर ऐसे मैच खेलेगा कि हारे हुए मैच को जो है वो जितवा देगा। अगर चौथे मैच की बात करें तो हारा हुआ मैच था, वहां से ड्रॉ कर दिया। 5वां मैच की बात करें तो हारा हुआ मैच था, वहां से जीत गए यार 1% भी नहीं था, 1% मुझे नहीं लग रहा था कि यार ये इंडिया सीरीज जीतेगा। और मैंने कहा नया कैप्टन है, विराट कोहली, रोहित
शर्मा नहीं है जिनका कह ले कि एक और है या जिनका थोड़ा सा दबदबा है इंग्लैंड पे, वो नहीं है। सारे यंग बच्चे हैं इंग्लैंड से, अगर देखिए साइड से इंग्लैंड की बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। हम लाइट बिल्कुल भी नहीं इंग्लैंड को ले सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया ने जिस तरह पहला मैच हारा है, दूसरा जीता है और 350 की लीड से आगे ड्रॉ किया है। और जिस तरह इंडिया ने कह लें कि आखिरी मैच, अब हमने आखिरी मैच मैंने नहीं देखा, क्यों नहीं देखा कि यार तो देखना के बाद इंडिया जीत चुका, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड जीत चुका है और जिस तरह इंडिया ने मैच वो निकाला है यार, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीम ही कर सकती है, ये सिराज ही कर सकता है। 5-5 विकेटें लेनी टेस्ट के अंदर विकेट लेनी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसी है, थक्के से थक्का प्लेयर भी खड़ा कर दो तो वो आउट नहीं होता। टेस्ट का नाम ही यही है और टेस्ट में विकेट लेनी सिराज के लिए तो कह लें कि ये T20 वाला सीन बना हुआ है। सर मुझे ये बताइए कि 35 स्कोर था, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। टीमें तो जो है वो हिम्मत हार जाती हैं, कैप्टन हिम्मत हार जाते हैं। जिस तरह अगर चौथे मैच की बात करें तो जिस तरह बेन स्टोक्स ने जाके सलाम लेना शुरू कर दिया, मतलब कि टीमें हिम्मत हार जाती हैं। लेकिन इंडिया के प्लेयर्स ने, कैप्टन ने हिम्मत नहीं हारी, 35 स्कोर के ऊपर भी लड़े और फिर जीत के दिखाया। मतलब कि ये इंडिया ऐसे हिम्मत, लीडर की जो क्वालिटी है वो नजर आई है यार। विराट कोहली के जिस तरह अग्रेशन था वो नजर आया, शुभमन गिल के अंदर, पूरी टीम के अंदर नजर आया यार। शुभमन गिल कह लें कि विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ ही खेल के आया हुआ है, सारी कह लें उसी की तरह का स्टाइल, कह लें उसी तरह कोई भी शुभमन गिल के हमें पूरी सीरीज के अंदर जो मैच ये हारा है इंडिया, उसके अंदर भी शुभमन गिल पे हमें उस मैच के दौरान भी हमें शुभमन गिल पे प्रेशर नजर नहीं आया। और उस बच्चे ने जिस तरह कह लें कि टीम को लीड किया, जिस तरह परफॉर्मेंस की और जिस तरह कह लें उसने स्पेशली मैच जीता है। इंग्लैंड के वो एक प्लेयर है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी बाजू टूट गया, इंजर्ड हुआ है, क्रिस वॉक्स का। और उस बंदे ने मतलब उसे इतना गरूर था कि उसने कहा कि मैं इसी तरह ही बैटिंग करूंगा, ये क्या 35 स्कोर और क्या सीन चल रहा है। लेकिन उन्हें पता चला कि नहीं, आगे टक्कर का मुकाबला है, आगे वो कुछ और है। और क्योंकि फाइनल मैच, आखिरी मैच में जसप्रीत बुमराह भी नहीं था, हमें लग रहा था कि इंडिया की बॉलिंग, लेकिन वो सिराज ने जो है वो पूरी कर दी। शुभमन गिल तो इंडिया को प्राइस बॉन्ड मिला, जैसे हारा हुआ मैच एक मैच ड्रॉ करवाया, अगले 5वां मैच भी हारा हुआ था वो जितवा दिया। मैच तो उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग फील्डिंग सब कुछ अच्छा है, तो उनको जीतना तो। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जायसवाल का तोड़ दिया, सुनील गावस्कर का तोड़ दिया, पहली दफा कैप्टन बना, कोई प्रेशर नहीं लिया भाई, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा रहा है। मतलब कि हिस्टोरिकल है यार। नहीं, वो तो जो उनके अंदर जो टैलेंट है वो मैदान में तो दिखा रहे हैं, उनके जो भी प्लेयर बॉलिंग बैटिंग कोचिंग सब कुछ उनका अच्छा चल रहा है। और बात है कि और लोग कह रहे थे कि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं आएगा, शुभमन गिल विराट कोहली से मुस्तकबिल में बड़ा प्लेयर बनेगा। अच्छा, शुभमन गिल विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बन सकता है या बन गया? बन गया है, आप देख लो। आप रोहित शर्मा को कैप्टेंसी दिया, उसको विराट कोहली को दिया, उसके बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर सके। अब ये नया बच्चा आया हुआ तो 1 साल भी नहीं हुआ उनकी टीम को संभाला हुआ और टेस्ट बैटिंग खेल रहा है, उसके ऊपर टॉप स्कोरर बन गया। 754 स्कोर लगाए हैं, जिसमें विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक है, उसके बाद शुभमन गिल का जो है वो सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड ब्रेक है, जायसवाल का रिकॉर्ड ब्रेक है। वो तो उनकी टैलेंट है, वो बहुत पहले से खेल रहा है, वो T20 में भी, वनडे में भी, टेस्ट में भी। अब हमारे पास ऐसा है कि टेस्ट में जो खिलाड़ी सही खेलते हैं तो वो T20 वनडे में नहीं खेल रहे। इंडिया की पॉलिसी ऐसी है कि एक खिलाड़ी जाता है तो उसी का शक्ल में दूसरा पैदा करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, मानना पड़ेगा कि जाहिर बात है, आप सही बात करें, क्योंकि विराट कोहली का जो एग्रेशन था वो शुभमन गिल में भी नजर आया है। अगर हम बात करें तो जिस तरह की स्लेजिंग हुई है, जिस तरह की आपस में लड़ाई हुई है, तो भाई शुभमन गिल ने भरपूर जवाब दिया उनकी स्लेजिंग का। हाँ, वो उनके टैलेंट है और मेहनत भी करते हैं वहाँ उनके प्लेयर, बॉलिंग बैटिंग सब। ये आखिरी मैच जो है इसके बारे में क्या कहेंगे? 35 स्कोर चाहिए था, पूरा दिन पड़ा हुआ था, 4 विकेट इंग्लैंड के हाथ में थी, लेकिन वहां से मैच को जो है वो इंडिया ने अपने हाथ में कर लिया। सिराज ने जिस तरह फाइफर लिया, क्या कहेंगे सिराज के लिए कि भाई इंडिया की कोई भी बॉलर, कोई भी बैट्समैन कहीं से भी नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं यार, क्या कहेंगे सिराज के लिए जिस तरह उसने मैच को जो है वो विन की तरफ ले गया? सिराज आज से पहले भी जो इंडिया को मैच जीता है, आपको याद होगा, श्रीलंका की पूरी टीम को उसने 50 रन बिल्कुल याद है। ये वही प्लेयर जब श्रीलंका को ऑल आउट कर सकते हैं तो इनके इंग्लैंड तो यार बानी क्रिकेट है, इंडिया तो फिर बड़ी टीम हुई ना। नहीं, जितनी मर्जी बड़ी हो इनके प्लेयर कम तो थोड़ी है। जब बुमराह के साथ खेला हुआ सिराज है, धोनी के साथ खेले हुए प्लेयर है, तो ये क्रिकेट में तो होना ही, क्योंकि उनकी एक तो मेहनत है और दूसरी बात है उनकी पूरी कोचिंग से लेकर फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग तक एफर्ट करते हैं। तो इस समय दुनिया में टीम लग रही है जो इंडिया को हरा सकती है, जिस तरह की ये टीम बन चुकी है, हालांकि यंगस्टर टीम है, कोई इतने सीनियर नहीं है। नहीं हरा सकती है वाले कहानी तो नहीं। क्रिकेट जो है पहचान है, जिसका बल्ला चल गया छक्का लग सकता है। लेकिन इंडिया के स्टम्प और चल रहा है, इंडिया के स्टम्प जो है वो टाइम पीरियड बड़ा जबरदस्त गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है, कोई इनको हरा नहीं पा रहा। हाँ, इंडिया अगर हारते भी हैं तो बड़ा लड़के हारते हैं। तो बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी और उसके साथ फील्डिंग भी। इंडिया की बहुत अच्छी बॉलिंग है। अब आप देख लेना कि एंड ओवर में जब बॉलिंग पे वो विकेट लेना चाह रहे हैं तो मर्जी से विकेट ले रहे हैं, वो 2 बॉल खिलाना चाह रहे हैं। हमारे पास ऐसे प्लेयर कब आएंगे, सिराज जैसे या शुभमन गिल जैसे?
हमारे पास तो नहीं आ सकते, तो हमारे पास जो है कि पर्ची में आ सकते। अगर किसी का भाई किसी का चाचा मामू क्रिकेट में है तो वो मुस्तकबिल का हमारा लेजेंड है।